आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको ज़मीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। बिल्कुल, तमाम खास मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन गुरसिमरन का हम रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, जैसा आपने बताया कि अभी जो जानकारी मिल रही है वो 4 से 5 जो पर्यटक थे वो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, और हालत क्या है अभी? फोर्सेस किस तरीके से पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले चुकी हैं? चेकिंग लगातार जारी है, लेकिन दिन दहाड़े ये हमला बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो है घात लगाकर हमला किया गया है। अगर ये घात लगाकर हमला किया गया है तो आतंकियों को जो समय मिला होगा इस आतंकी हमले के बाद, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपनी लोकेशन बदलने में या भागने में सफल रहे होंगे। अब सुरक्षा बलों के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो ये जो हमला है तकरीबन आप लेके चलिए कि शाम ढलने के वक्त हुआ है। सुरक्षा बलों के पास 2 घंटे का समय रहेगा कि वो पूरे इलाके को कॉर्डन कर पाएँ, क्योंकि ऊपरी इलाका है, जंगली इलाका है, यहाँ पर अंधेरा थोड़ा जल्दी आ जाता है। 6:45 के तकरीबन जो है यहाँ पर सूरज ढलता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में यही समय 6, सवा 6 तक पहुंच जाता है। तो 2 घंटे का समय सुरक्षा बलों के पास 2 से ढाई घंटे का रहेगा कि वो पूरे इलाके में कॉर्डन लगाकर आतंकियों को ढूंढ पाएं, क्योंकि अंधेरे में जो है आतंकियों को सर्च करना वो जो है कहीं ना कहीं आतंकियों की साजिश भी हो सकती है कि एक ट्रैप में जो है आतंकी सुरक्षा बलों को फंसाया जाए। इसलिए अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि सबसे पहले लार्जर कॉर्डन लगाया जाए और अंदर से छोटे कॉर्डन से जो है कॉर्डन आउट करते मूव किया जाए, ताकि कॉर्डन क्लोज करते करते आतंकियों तक पहुंचा जा सके। समय जो है बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ऑपरेशंस को तीव्र गति देने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ सभी जो हैं मिलकर इस ऑपरेशन का हिस्सा है और लगातार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। इससे अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहलगाम में आखिरकार आतंकी पहुंचे कैसे, या आतंकी कब से यहाँ पर एक्टिव थे, और एक और महत्वपूर्ण बात कि आतंकी कहीं अभी भी उस इलाके के कहीं आसपास घात तो नहीं लगाकर बैठे कि सुरक्षा बल वहाँ पर पहुँचेंगे और किसी बड़े आतंकी को हमले को अंजाम दिया जाए, क्योंकि ऐसा हाल फिलहाल में हो चुका है। इसलिए सुरक्षा बल हर एक कदम जो है सजगता से रख रहे हैं कि पूरा कॉर्डन लगाया जाए और उसके बाद ही जो इलाके हैं जहां पर लग सकता है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं या आतंकियों का हाइड आउट हो सकता है, वहां पर मूव किया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल समरपाल तूर सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पहलगाम में बेसरन करेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आतंकी हमले में घायल एक पर्यटक की मौत हो गई है। फायरिंग की गई, आतंकी हमले में घायल एक पर्यटक की मौत की जानकारी। हमले में घायल एक पर्यटक की मौत हो गई है। कई पर्यटक, कई टूरिस्ट घायल बताए जा रहे हैं। ये पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कायराना हरकत, आतंकी हमला और एक पर्यटक की मौत हो गई है। और मेजर जनरल समरपाल तूर सर, आपका एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। सर, अगर पहलगाम की बात करें तो बेसरन घाटी वो जगह जहां पर बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों को छिपने में आसानी होगी, तो कहां से घुसपैठ की गई होगी? देखें, पहली चीज तो मैं इस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूं। ये बहुत ही एक जरूरी इलाका है, क्योंकि यहाँ से अमरनाथ यात्रा उत्पन्न होती है, शुरू होती है। दूसरा एक और एक्सेस है जो है बालटाल की तरफ से, जो है सोनमर्ग। और जहां तक कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत का है सवाल, तो वो जून के पहले हफ्ते से शुरू हो जाती है और
15 से 20 मई को रास्ते खुलने की प्रतिक्रिया बीआरओ शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये जो टाइमिंग है ये बहुत ही सोच और समझ के इन्होंने एक खौफ डालने की कोशिश की है, और इसका सेम पैटर्न PAFF के पैटर्न से मेल खाता है, जो कि पिछले साल रियासी में जो इन्होंने 10 श्रद्धालुओं को बस वाले हमला किया था जो जा रहे थे दर्शन के लिए अमरनाथ यात्री। तो ये सिमिलर पैटर्न है, नंबर 1। नंबर 2, ये सीधा सीधा हमला है पाकिस्तान के ISI के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम के लोगों के ऊपर, जम्मू कश्मीर के आवाम की रोजी रोटी के ऊपर और उनके पेट पे लात मारने का काम किया गया है। ये अब तीसरा ये है कि अब वहां पे जितने भी लोकल जो पॉपुलेशन है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करके इन सभी आतंकवादियों से को पकड़वाना है और इनका खात्मा करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे 19 RR का इलाका है, तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मतलब खरी उतरेगी अपने मिशन में और इनको कॉर्डन की कार्रवाई की चलेगी। और ये अभी 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये लगभग हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही घना इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और शाम के 4:30 या 5 बजे इस जंगलनुमा इलाके में अंधेरा काफी हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेड़ों से घिरा हुआ इलाका है और बर्फ भी होगी। तो देखें, ऑपरेशन आने वाले दिनों में काफी मुश्किल आने वाली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन आर्मी अपने ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन, नाइट विजन ड्रोन्स की मदद से इन आतंकवादियों को ट्रैक डाउन करके जल्द से जल्द इनका खात्मा करेगी। पर अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अब वापस मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ये आतंकवादियों का, और ये जो ISI का जो हरकतें हैं ये रोकनी पड़ेगी, और ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों की मदद और उनके साथ बिल्कुल मेजर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घना जंगल है और ये इलाका ऐसा है कि वहां से भागने में जाहिर तौर पर आसानी, शेल्टर लेने में यहां पर आतंकियों को होगी। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, एक पर्यटक की मौत की जानकारी मिल रही है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे थे, अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें आ गई हैं। कुछ ऑफिशियल से आपकी बात हुई है कि मौजूदा जो और पर्यटक भर्ती हैं उनकी स्थिति अभी क्या है, क्या वो खतरे से बाहर हैं? ये देखना। देखिए, जो अफसरों से बात हो पाई है जम्मू कश्मीर पुलिस में, उन्होंने कहा है कि जो घायल हैं उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चिंताजनक का मतलब आप ये लेकर चलिए कि कोई खास जो है वो स्टेबल यहाँ पर अभी तक नहीं है, जो भी इंजर्ड अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रैक है ये काफ़ी वैसा इलाका है जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हर एक चीज़ को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है कि किस तरह से जो है पहुँचाया जाए, कहाँ तक जो है सेफली सबसे पहले इंजर्ड जो है उनको इवैक्यूएट किया जाए, और इंजर्ड्स के इवैक्यूएट होने के बाद ही जो है अगली कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको लगातार ये बता दें कि अभी जो है सभी घायलों को वहां से नहीं निकाला जा सका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वही पूरे नहीं हुए। अब कॉर्डन लगाया जाएगा, शाम का समय है। सबसे बड़ी चुनौती हर बार यही रहेगी, क्योंकि पिछले 2 से 2.5 साल में आप आतंकियों का पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुरक्षा बलों को एम्बुश करने की कोशिश की है। ये